हम हैं KKF और आप देख रहे हैं CCI कॉर्न सिटी इंडिया। आगरा के ताजमहल में कश्मीर के ऊंचे बर्फीले हिल पे फोटो शूट कर देना तू फोटो शूट। आगरा के ताजमहल से लेकर कश्मीर की वादियों तक मेरा एक फोटो तो खींच दे। जी हाँ, फोटो शूट। ये गाना आजकल पूरे देश में धूम मचा रहा है। और इस गाने को गाने वाले कौन हैं इस गाने के सिंगर? जी हाँ, वो अपने छिंदवाड़ा के ही हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। वैसे तो बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, और वो हैं छिंदवाड़ा के, मध्य प्रदेश की, देश की शान बादल भारद्वाज, जिनके स्टूडियो श्रवण स्टूडियो में इस वक्त हम हैं, जो कि छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक स्टूडियो है। और मेरे साथ हैं बादल भारद्वाज। हेलो बादल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपको बधाई, फोटोशूट ज़बरदस्त हिट हो रहा है और पूरे देश में धूम मचा रहा है। जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ और बहुत तेज़ी से इसने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। क्या थीम है इस गाने की? जितना मैं समझ पा रहा हूँ, लड़की कहती कि मेरी एक तो फ़ोटो खींच दे, तो जो खींचने वाला है, जिससे वो कह रही, वो है कौन उसका? एक्चुअली वो ऐसी थीम है उसकी कि एक गर्लफ्रेंड है और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो फोटोग्राफर है और वो सबकी फ़ोटो खींचता है, लेकिन वो उसको टाइम नहीं दे सकता है, ना दे पाता है, क्योंकि उसके बहुत काम रहते हैं। बट जैसे ही वो आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरी एक फ़ोटो खींच दे, तू आगरा में खींच दे, कश्मीर में खींच दे, कहीं भी खींच दे, जयपुर में, लेकिन मेरी एक फ़ोटो खींच दे। यदि तू मुझे मूवी नहीं ले जा पाता है, घुमा नहीं पाता है, लेकिन तू मेरी एक फ़ोटो खींच दे, तो उससे मैं खुश हो जाऊँगी। कमाल है। लेकिन इसको अगर आप गा के सुनाते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये गाना तो धूम मचा ही रहा है। लेकिन आपसे भी हम यहाँ सुनना चाहेंगे। ले चल बलिए टूर पे मैनू, मूवी कोई दिखा दे मैनू, तू फोटो सब दी खींचदा, एक फोटो मेरी खींचना। आगरा के ताजमहल में कश्मीर के ऊंचे बर्फीले हिल पे फोटो शूट कर देना तू फोटो शूट कर देना तू फोटो शूट। क्या बात है बादल, मज़ा आ गया और ज़बरदस्त गाना। बादल के बारे में मैं आपको बताऊं, बादल छिंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बहुत कम उम्र में इन्होंने देश में अपनी जगह बनाई है। देश के जाने माने जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा गायक हैं, उनके बीच आप पहचाने जाते हैं। क्षेत्रीय गाने आपने गाए हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स आप गाते हैं, और अब इस तरह के गानों के ज़रिए। और आपको ये बता दें कि बड़ी बड़ी संगीत कंपनियों ने बादल के साथ कांटेक्ट किया है। उनकी बहुत से एल्बम पहले भी जारी हो सकते हैं। वैसे कौन कौन सी कंपनियों के साथ आपने काम किया है? जी म्यूज़िक कंपनी, वीनस म्यूज़िक कंपनी, सोनोटेक, वेब म्यूज़िक कंपनी, सुंदरानी म्यूज़िक वर्ल्ड, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ मैंने वर्क किया है। दिल के कैमरे में फोटो कैच करके, नैनो के तरंग से फेस मैच करके, अपनी डीप में तेरा फोटो सेट करके, लव की गैलरी में मैंने तुझको सेव कर लिया, लव की गैलरी में मैंने तुझको सेव कर लिया। बादल, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? आप तो अभी बहुत कम उम्र के हैं, और इतनी कम उम्र में, पहले तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन निशेंद्र जी ज़रा ये स्टूडियो भी दिखाएं। बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत स्टूडियो बना है, श्रेयॉन स्टूडियो, श्रेयॉन ऑडियो वीडियो फिल्म स्टूडियो। जी हाँ, यहाँ पर आप आइए, अपना गीत रिकॉर्ड कराइए, अपनी फिल्म बनवाइए, जो आप चाहते हैं आपको बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेगा श्रेयॉन स्टूडियो। तो एक बार ज़रूर आइए। श्रेयॉन पूरे मध्य प्रदेश में आधुनिक तकनीक के साथ बना हुआ पहला ऐसा स्टूडियो है, और ख़ासतौर से इस रीज़न का अपने आप में बहुत बेहतरीन डिजिटल स्टूडियो है। बादल, इस पूरे स्टूडियो को देखते हैं। बादल, ये सिलसिला मैं आपसे पूछ रहा था कैसे शुरू हुआ, क्योंकि अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है। जी, जब मैं 7 साल का था तो मुझे ना गाने में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे टीवी में गाने चलते थे तो मैं हमेशा सुनता रहता था, गुनगुनाता रहता था। फिर मेरे पापा ने सुना कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट है मेरा, फिर मुझे उन्होंने मतलब म्यूज़िक कोचिंग दिलवाई, मैंने सीखा। फिर मैंने शुरू में मतलब 2-3 साल से शोज़ किए हैं, मतलब जैसे जागरण और ये ऑर्केस्ट्रा, या जो कॉलेजेस में फंक्शन होते थे स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर धीरे धीरे मतलब पापा को लगा कि मैं मतलब कर सकता हूँ कुछ,
कोशिश कर सकते हैं म्यूज़िक के लिए। तो फिर हम लोग ने 2008 में पहला मेरे एक एल्बम निकाले देवी भक्ति गीत का, आओ ना जगदम्बा घर आंगन, जो कि गोल्डन म्यूज़िक कंपनी दिल्ली से रिलीज़ हुआ है गाना। और उस जब वो मेरा रिलीज़ हुआ तो उससे मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा फेम मिला, नेम मिला। आओ ना जगदम्बा हमारे घर आंगन, आओ ना जगदम्बा हमारे घर आंगन, आओ ना जगदम्बा हमारे घर आंगन, आओ ना जगदम्बा हमारे घर आंगन। अर्जी लगाए बिटवाए तोहरा, अर्जी लगाए मैया, आओ ना जगदम्बा हमारे घर आंगन, आओ ना जगदम्बा हमारे घर आंगन। तो फिर मैंने सोचा कि मैं करता हूँ आगे, और फिर धीरे धीरे करते मैंने गाना करा। फिर मैं बहुत कई बार ऐसा होता था कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था कि कुछ गाना हिट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं हार नहीं मानता था, और मेरे फादर मुझे हार मानने नहीं देते थे। आपके पापा का शुभ नाम? हाँ, मेरे पापा का नाम है श्री संजय भारद्वाज। ये बड़ी बात है कि परिवारजनों का, पेरेंट्स का बच्चों को समझ करके, उनकी रुचि को, उनके शौक को और उनकी योग्यता को समझ करके उतना बड़ा उनको मंच उपलब्ध कराना, उनके साथ उस तरह की स्ट्रगल करना, वो आपके पापा ने आपके साथ किया। यही वजह है कि आज आप देश भर में छाए हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छा करूँ, और मेहनत कर रहा हूँ। अभी और अच्छे अच्छे गाने आएंगे मार्केट में, और बस सभी का आशीर्वाद और सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ। मैंने देखा है बादल, आप कोई भी ख़ास ओकेशन होता है उस पर एक गाना आप ज़रूर रिलीज़ करते हैं, जारी करते हैं, चाहे वो नया साल हो या कोई त्यौहार हो, हर मज़हब व मिल्लत का त्यौहार हो, उस पर आपकी सहभागिता रहती है। और ये बड़ी अच्छी कोशिश है, कहीं ना कहीं सामाजिक एकता का, सद्भावना का संदेश तो जाता ही है, साथ ही खूब बजते हैं आपके गाने डीजे पर। और हमने देखा है कि जब नवरात्र होता है तो इस पूरे बेल्ट में आपके गानों की धूम रहती है। यहाँ तक कि आपने जो वैक्सीन अभियान था कोरोना को लेकर के, उसको भी लेकर के बहुत शानदार गीत गाया था, वो मैं बजाऊंगा, अभी आप सुनिएगा, और बादल का वो गीत हम सुनेंगे। लेकिन बादल से ज़रा उसके दो लाइन सुनते हैं, और मुझे लगता है इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। हाँ, इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। एक्चुअली जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर वैक्सीन से लोग काफ़ी डर रहे थे, लगा नहीं रहे थे। तो हमने सोचा ये कैसे होगा कि वो लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक हो, तो हमने उन्हीं की भाषा को मतलब लेके गाना बनाया था। मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। कोया धर्म को बचाने चले हैं, हम सब वैक्सीन लगाने चले हैं, सगाजन 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 सगाजन, कोया धर्म को बचाने चले हैं, हम सब वैक्सीन लगाने चले हैं। कोया धर्म को बचाने चले हैं, हम सब वैक्सीन लगाने चले हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इसको लेकर के फिर कहीं ना कहीं ये गाने खूब बजा और लोगों ने कहीं ना कहीं इसको सकारात्मक रूप से लिया होगा। लिया, और जब ये गाना लॉन्च हुआ उसके बाद काफ़ी जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर वैक्सीन लगाने वालों की तादाद बढ़ी, और लोगों ने वैक्सीन भी लगाया। कई मंचों से बादल सम्मानित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया था। और लगातार छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर रहे हैं, इस धरती, इस पवित्र भूमि का नाम रोशन कर रहे हैं। सीसीआई का मकसद ही है, जो कुछ छिंदवाड़ा में सकारात्मक है, जो कुछ छिंदवाड़ा में बेहतर है, वो दुनिया के नक्शे पर आए, और बादल उसमें से एक है। बादल, आगे क्या? ये तो अभी स्ट्रगल पीरियड हो गया, अब आप स्थापित से हो गए हैं, आपका अपना स्टूडियो है, और इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा और आपसे कई बार सुना भी है कि आप कहते हैं कि जो स्ट्रगल मैंने बॉम्बे से लेकर, दिल्ली से लेकर यहाँ तक किया, वो यहाँ के नए कलाकारों को नहीं करना पड़े। तो इसके पीछे सोच क्या है? मेरी ये सोच है कि जैसे छिंदवाड़ा में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हिडन है, और वो इतने टैलेंटेड हैं कि मतलब मैं और जो बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा, और वो बहुत मेहनत भी करते हैं, बट किसी ना किसी कारण से, या मनी प्रॉब्लम हो या फैमिली प्रॉब्लम हो या जो भी, इस वजह से वो लोग बाहर जाके नहीं कर पाते हैं, मतलब गाना रिकॉर्ड नहीं करवा पाते हैं, रिलीज़ नहीं करवा पाते हैं। तो वही मेरा मोटो था कि छिंदवाड़ा में स्टूडियो खुले तो यहाँ का जो लोकल टैलेंट है या बाहर भी जिनको सपोर्ट नहीं है, उनको यहाँ से हमारे स्टूडियो से सपोर्ट मिले, और यदि वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है,
तो हम उनका गाना फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड करके और उनको वीडियो बना के मार्केट में रिलीज़ करें, जिससे कि उनको एक पहचान मिल सके, एक मंच मिल सके, और भगवान ने चाहा तो गाना हिट हुआ तो उनको तो बहुत सारा कुछ मिल सकता है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी कोशिश है। और यही वजह है कि जब बादल ने गाया कि ओ गणेश जी चूहा बोला, तो उस वक्त न्यूज़ 24 चैनल ने ख़ास तौर से इस गाने को पूरा बजाया था और बार बार बजाया था। और काफ़ी MP छत्तीसगढ़ के कई जगह से मेरे पास फ़ोन भी आए कि ये किन्होंने गाया है, और बहुत चला था। इसके अलावा मुंबई में सामना अखबार ने ख़ास खबर बादल के लिए छापी कि उभरते हुए कलाकार हैं और ओ गणेश जी चूहा बोला। वो बहुत ही खूबसूरत उसे लिखा गया था। मनोहर मासतकर जी हमारे साथ हैं, जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, और मनोहर जी ने उस गीत को लिखा था। चूहे की शिकायत थी गणेश जी से कि आपकी तो मैं सवारी हूँ और आपके साथ मैं पूजा जाता हूँ, लेकिन जब अकेले में पाया जाता हूँ तब मेरी शामत आ जाती है। तो बादल ने उसको बहुत अच्छे से गाया था। तो बादल, यही थीम थी ना, मतलब चूहे का ये पक्ष पहली बार सामने आया था। जी। क्या होता है कि जैसे घर में नॉर्मली चूहे हो जाते हैं, तो ज़रा स्टूडियो भी दिखाइए बादल का। बादल के साथ साथ हम भी घूमते जाते हैं, श्रेयॉन स्टूडियो भी देखते हैं, बहुत खूबसूरत है जी। तो जब चूहा हमको दिखता है तो हम लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, और जब गणेश भगवान के साथ रहता है तो हम उसको पूजा करते हैं। तो हमने वही सोचा, मनोहर भैया ने मुझे बोला कि इस बार कुछ नया करते हैं, चूहे की मन की बात हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसी मतलब टॉपिक को लेके हम लोग ने सॉन्ग बनाया था और काफ़ी पसंद किया गया उस सॉन्ग को। जरा दो लाइन हो जाए जी। हे गणेश जी, है कलेश जी, चूहा बोला। हे गणेश जी, है कलेश जी, चूहा बोला। गणेश जी, है कलेश जी, चूहा बोला। हे गणेश जी, है कलेश जी, चूहा बोला। भेदभाव करता तेरे भक्तों का है टोला, तुझको 1.25 किलो लड्डू, मुझको देना तोला। गणेश जी, है कलेश जी, चूहा बोला। है गणेश जी, है कलेश जी, चूहा बोला। और अब हम हैं श्रेयॉन के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। बादल भारद्वाज के गीत यहीं रिकॉर्ड होते हैं, और बादल ने जैसा कि बताया कि नवोदित कलाकार यहाँ पर आकर अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। हर टैलेंट को पूरा मौका दिया जाएगा और अपनी योग्यता आप साबित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत शानदार ये स्टूडियो बना है। बादल भारद्वाज और इनके वालिद, इनके पिता संजय भारद्वाज की मेहनत यहाँ पर, जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है संगीत की, उसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है श्रेयॉन ने, और आप तक अच्छा संगीत पहुंचाने की कोशिश है। छिंदवाड़ा के लोक संगीत को उठाना और लगातार उसको लोगों के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने लाना, ये भी आपकी प्राथमिकता है। और आमतौर पे देखा जाता है कि यंगस्टर्स का इस तरफ बहुत कम रुझान रहता है, लेकिन आपने ये बीड़ा उठाया है, तो इसके पीछे की वजह? मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ का संगीत है, हमारे यहाँ की जो पहचान है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल तक जानी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये सिर्फ फोक सॉन्ग क्यों ज़्यादा करते हैं, आप दूसरे पॉप सॉन्ग करिए और ये सब करिए। बट मैं वो भी करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि जिस धरती पे मैं रहता हूँ, उस धरती की जो माटी का संगीत है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल में जाना चाहिए। जी, ये बड़ी सोच है। इसके अलावा आप लोग फिल्में भी बनाते हैं, शॉर्ट मूवीज़ वगैरह आपने बनाते हैं, और कोरोना काल में ही आपने ख़ास तौर से वैक्सीन को लेकर जागरूकता के लिए एक फ़िल्म भी बनाई, उसके बारे में बताइए। हाँ, हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन के ऊपर एक फ़िल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म, जो कि मतलब जो कोरोना से जो भ्रमित हो रहे थे लोग वैक्सीन के ऊपर कि ये इसको लगाने से मर जाते हैं या इसको लगाने से बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट वो गलत था। तो हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग वो बनाते जिससे कि लोगों की जो भ्रांति है मन में वो सारी दूर हो, और उसके बाद वो काफ़ी मतलब फ़र्क भी पड़ा, लोगों ने वैक्सीन लगाई और वो मूवी मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे मतलब गई भी है, और उसको छत्तीसगढ़ की महामहिम
श्री अनसुईया उइके जी राज्यपाल द्वारा, महोदय। हम राज्यपाल महोदय जी द्वारा मतलब उसको विमोचन भी किया गया। उनने भी बहुत पसंद किया और उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है ये, और लोगों ने भी मतलब उसको अप्रिशिएट करके जो मतलब भ्रांति थी वो दूर हुई। ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं समाज में अपनी बड़ी भूमिका निभाना ये भी एक कलाकार का फ़र्ज़ होता है। तो बादल भारद्वाज को कई संगीत समारोह में भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने रियलिटी शोज़ वगैरह भी किए हैं? रियलिटी शो मतलब मैंने ट्राई किया था, मतलब बिग बॉस भी मैंने ट्राई किया था, बट मैं उसमें मतलब ऑडिशन में आउट हो गया था। बट मैंने उसको मेरा मोटिवेशन बना के मतलब आगे बढ़ने की और कोशिश किया, और उससे मैं मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब मोटिवेट हुआ, तो जिससे मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश और कर रहा हूँ। क्या ख़ास है श्रेयॉन स्टूडियो में? अगर मैं बात करूं बादल, आप बताते हैं कि जबलपुर में भी बहुत रिकॉर्डिंग होती है, रायपुर में भी बहुत रिकॉर्डिंग होती है, छिंदवाड़ा में आप नई टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आए और आप कहते हैं कि हमारा स्टूडियो सबसे हटके है, कुछ अलग है। तो ऐसा क्या अलग है? हमारा जो स्टूडियो सबसे हाईटेक है एमपी छत्तीसगढ़ में, जो क्योंकि जो हम लोग मशीन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत हाईटेक है, बहुत हाई पावर की मशीन है, जिससे कि ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। वीडियो के लिए भी हमारे पास 6K कैमरा है ब्लैक मैजिक का, जो कि सिनेमा कैमरा है फुल फ्रेम, और हमारे यहाँ का जो ऑडियो सॉफ्टवेयर है वो भी हम बहुत हाईटेक यूज़ करते हैं। हम जो माइक यूज़ करते हैं वो वर्ल्ड में टॉप माइक में से एक है, नॉर्मन U87, जिसमें लता मंगेशकर जी और जैसे सोनू निगम जी, अरमान मलिक और भी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो उस माइक में गा चुके हैं। दीदी से याद आया, लता जी से याद आया, इस दुनिया में अब वो नहीं रही, लेकिन इंसान को तो जाना होता है, ये तो नियम है, ये नियति है, लेकिन आवाज़ वो अमर है सदा के लिए। लता जी को याद करते हुए एक युवा कलाकार के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर कोई गीत मैं आपसे चाहूँ कि जो आपको सबसे ज़्यादा उनका भाता रहा, वो मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। जी, मुझे लता दीदी का सबसे अच्छा सॉन्ग लगता है ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बादल, बात अगर हम करें आगे की, अगर हम बात करें इसके बाद क्या, तो अभी आपके क्या प्लान हैं? ये तो आपने बता दिया कि आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ यही करना है, और अपने लिए क्या है? मेरे अभी और भी पंजाबी सॉन्ग्स आने वाले हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अपने मतलब ट्राई करता हूँ, तो भोजपुरी भी मेरे एक सॉन्ग आने वाला है, और अभी महाशिवरात्रि आने वाली, तो उस पर भी मेरे 2 सॉन्ग्स आने वाले हैं। इसके बाद ना हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे थर्ड जेंडर जो है, मतलब किन्नर समाज, उनको काफ़ी लोग बहिष्कार करते हैं, उनका सपोर्ट नहीं करते, और उनके जो आप बीती रहती है, जो उनकी मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी रहते हैं, या जो उनका मेन स्ट्रगल रहता है वो कोई नहीं जानता है। तो उस टॉपिक में भी हम लोग मूवी बनाने का सोच रहे हैं, कि जिससे कि जो लोग उनसे डरते हैं ज़बरदस्ती, जबकि वो ख़राब नहीं होते, लेकिन फिर भी मतलब लोगों ने ऐसी भ्रांति बना के रखा है कि वो ख़राब है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उस टॉपिक में भी हम लोग एक फिल्म बनाएं, और उस पर हमारी चर्चा चल रही है, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग भी चल रही है, तो बहुत जल्दी हम उसमें भी बनाने वाले हैं फिल्म। बहुत शुभकामनाएं आपको इस अच्छी सोच के लिए, और एक ऐसा कदम उठाने आप लोग जा रहे हैं जो वाकई पसंद किया जाएगा और कुछ हटके होगा, और लोगों को बहुत सी बातें उस समाज के बारे में भी जानने के लिए मिलेंगी। बहुत शुक्रिया बादल, अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आपके स्टूडियो में आकर के, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कामयाब हो और छिंदवाड़ा के लोगों को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिएगा। अगर आपने अपनी धरती की मिट्टी और अपने लोगों को नहीं छोड़ा, अपनी खुशबू को नहीं छोड़ा, तो फिर तो आप को रोक नहीं सकता कोई। जी जी, मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा, मतलब हमारे जो दर्शक होंगे और जो कलाकार होंगे उनके लिए, कि लगन के पांव थककर कभी चूर नहीं होते, लगन के पांव थककर कभी चूर नहीं होते, और द्वार उपलब्धियों के कभी दूर नहीं होते, जिसने अपने हौसलों का कद बढ़ा लिया उसके लिए कभी खट्टे अंगूर नहीं होते। तो कभी भी डीमोटिवेट ना हो सकता है कि उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन यदि आपने सोच लिया है और ठान लिया है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो करना है, तो आप करके ही रहेंगे और आप कर लेंगे, ये मुझे पता है।
बहुत शुक्रिया बादल हमसे बात करने के लिए। अगली बार आएंगे तो फिर आपके किसी अच्छे एल्बम के साथ, किसी नए एल्बम की जब रिलीज़ होगा उसके मौके पर आएंगे और फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया।